फ्रेंड्स, आज मैं मेंटली ड्रेन्ड हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा मतलब तुम्हें लग सकता है कि मैं थोड़ा सा नशे में हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं, क्योंकि डॉक्टरों की वजह से, उस डॉक्टर की वजह से जिसने मेरे को है ना उल्टा बोला, मैं उसकी ऐसी तैसी करने का तब से मेरा मन कर रहा है। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। मैं आज 9:30 या फिर 10 बजे के करीब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ एक अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे को बैक पेन और ये टेलबोन पेन मेरे को परेशान करे जा रहा है। तो फिर मैं जाता हूँ और वहाँ पे पहले तो भाई मेरे को नंबर लगाना पड़ता है, टोकन देते हैं वो लोग। जब मैं पहुँचा था तब 10वां नंबर चला था और 31वां नंबर मेरा लगा था। इतने सारे बुढ़ऊ लोग, इतने सारे बुढ़ी और नौजवान अंकल लोग, ये सभी लोग लाइन में लगे हुए थे। पूरे कमरे को उन लोगों ने भाई साहब वो बना लिया था, जू बना दिया था उन्होंने। बट तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने अपना वेट करा, 1-1.5 घंटा मैं बैठा रहा और फिर जैसे ही मेरा नंबर आता है तो फिर मैं उनसे अपना पर्चा बनवाता हूँ और फिर मैं दोबारा से जाता हूँ वहीं पे उस वाले रूम नंबर पे जहाँ पे वो डॉक्टर बैठता है, न्यूरोलॉजिस्ट। तो फिर वो उनका जो असिस्टेंट था, वो असिस्टेंट बोलते हैं कि पहले जाके अपना बीपी चेक करवा जाके। और मैंने बोला सर जी मैंने बीपी तो मैंने अपना पहले भी चेक करवाया था। उन्होंने बोला अरे दोबारा करवा लो ना, क्या दिक्कत क्या हो रही है। उन्होंने ऐसे टोन में मेरे से बोला था। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं चला गया। तो फिर मेरा जो बीपी आया वो नॉर्मली रहता है, मेरा 100/70, 100/70 मेरा रहता है। अब मेरे को इसका मतलब नहीं पता, बट मेरे को जितना पता है ये होता है कि ये नॉर्मल रेंज में है। अगर तुम्हारा बीपी 120 से 130 के ऊपर होता है तो शायद वो हाइपरटेंशन की तरफ लीड करता है, बट वो उस पर नहीं आता हूँ मैं। तो फिर मैं ये अपना बीपी वगैरह चेक करवाता हूँ एंड देन फिर मैं उन्हीं असिस्टेंट के पास में जाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर जो था अभी तक आया नहीं था। 11 बज चुके थे तब तक, 9:30 बजे पहुँचा था, 11 बज चुके थे वहाँ पे। तो 11:12 या फिर 11:15 पे मैं उनके पास दोबारा से जाता हूँ। मेरा वो नंबर लगाते हैं 41 पर और फिर मैं वहाँ पे 1 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ। और डॉक्टर क्या कर रहा था, डॉक्टर भी इतना हरामखोर, एक एक करके सभी को जल्दी जल्दी निकाल रहा था। जो व्हील चेयर पे थे अंकल, बस उनके लिए ज़्यादा टाइम लिया था उन्होंने, बाकी सभी को जल्दी जल्दी निकाला जा रहा था। निकल तू यहाँ से, जल्दी निकल। 2-2 3-3 डॉक्टर, वो एक ही डॉक्टर था लेकिन वो 2-2 3-3 मरीजों को साथ में चेक कर रहा था। पता नहीं भाई डॉक्टर आजकल कब से इतने मल्टीटास्किंग वाले होने लग गए। बढ़िया यार। तो फिर जैसे मैं घुसता हूँ, मेरे को वो एक्चुअल वाला डॉक्टर मेरे को चेक नहीं करता, उसका जो असिस्टेंट होता है ना साला, वही मेरे को चेक करते थे बाहर से। वो बोलते हैं क्या दिक्कत है। तो फिर उनके पास मेरी फाइल थी जिसमें मेरे वो सारी पेन वेन सब कुछ लिखा था, डॉक्टर ने पहले लिख के दिया था। तो फिर मैंने बोल दिया, क्योंकि एक बोलना पड़ता है कि मेरे को टेल बोन पेन है, बैक पेन है। और फिर वो बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। उनके बगल में वाले जो सामने वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, जो मेन डॉक्टर होते हैं वहाँ के, वो बोलते हैं कि इसको है ना वो वहाँ पे भेज दो र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास में। जिन लोगों को र्यूमेटोलॉजिस्ट नहीं पता, वो मैं बता दूँ, आर्थराइटिस जो होता है ना, जोड़ों में दर्द, गांठों में, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो। तो ठीक है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, र्यूमेटोलॉजिस्ट को मैं दिखा दूंगा। मैंने सर से बस एक बार दोबारा से कंफर्म कर लिया, सर और कोई मेडिसिन तो मेरे को कंज्यूम नहीं करनी ना। तो फिर उन्होंने बोला कोई नहीं। तो फिर मैं उनसे सर से बोलता सर मेरे को मेडिकल लीव चाहिए, क्योंकि कॉलेज वाले मांग रहे हैं मेरे को। बोल रहे हैं मैं नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। उन्होंने जो पहली मेडिकल लीव दी थी वो लगभग 5 दिनों की मेरे को दी थी, जबकि मेडिसिन थी 7 दिनों की। तो फिर मैंने उनसे बोला था सर कम से कम 1 हफ्ते की तो दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं 5 दिन ही ठीक है। तो 5 दिनों की उन्होंने दे दी। 5 में से मैं वो दूसरे दिन पे मैं कॉलेज जाता हूँ और कॉलेज वालों को अपनी मेडिकल लीव दे देता हूँ। सर से मैं दोबारा से बोलता हूँ सर मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ अपनी, 10 दिन मेरे को उन्होंने बोला है अपने पॉलीक्लिनिक वाले डॉक्टर ने। तो उन्होंने मेरे को 10 दिन की फिजियोथेरेपी लिख के दी है, तो मैं 10 दिन करवा लूँ क्या। तो उन्होंने बोला करवा लो। तो मैंने बोला सर थोड़ा सा फिर मेडिकल लीव दे दो, क्योंकि सुबह मेरे को जाना होता है और 1 बजे तक वो फिर बंद हो जाती है MH वगैरह। मिलिट्री हॉस्पिटल तो हम जानते होंगे 1-2 बजे तक वो सारे लोग चले जाते हैं। अब उन लोगों को घर भी तो जाना होता है ना, थोड़ी ना भाई साहब हम लोगों का इलाज करते रहेंगे। तो वो मेरे को साफ साफ मना कर देते कि तुम्हें 1 महीने का बेड रेस्ट थोड़ी ना दे सकता हूँ, मैं नहीं बना सकता हूँ। और उस टाइम पे मैंने बस बोल दिया कि ठीक है सर। कुछ मैं ज़्यादा बोलता ना, मेरे को वो पता नहीं गुस्सा हो जाता। मेरे को किसी को गुस्सा करना नहीं है, ना ही मेरे को किसी के साथ झगड़ा करना है, बट एक जो गुस्सा आती है, मेरे को गुस्सा आ रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा कि सर एक तरफ तुम बोलते हो कि एक तरफ
वो इंसान बोलता है कि फिजियोथेरेपी करवा लो, वो ज़्यादा सही है तुम्हारे लिए। और दूसरी तरफ वो बंदा मेरे को मेडिकल लीव नहीं दे रहा। अब उसको समझना चाहिए ना कि भाई साहब हॉस्पिटल का भी टाइम होता है। अब मैं कहाँ पे, जब मैं कॉलेज से 4 बजे मैं घर आऊँगा, फिर दोबारा से फिर 4 क्यों 5 बजे मैं घर आता हूँ कॉलेज से, फिर 5 बजे जाके मैं फिजियोथेरेपी करवाऊँगा अपनी। अरे भाई तब तक तो बंद ही हो जाता है ना हॉस्पिटल। अब वैसे तो हॉस्पिटल तुम बोलोगे 24/7 खुले रहता है भाई, वो चीज़ें जो फिजियोथेरेपी वाला है ना वो अलग ही है। हर डिपार्टमेंट का अलग डॉक्टर होता है। और जो वो डॉक्टर बैठता है ना, जिसकी मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, वो 11 बजे आता है बंदा, 2 बजे वो चला ही जाता है, क्योंकि फिर उसको उस बंदे को अपना क्लिनिक भी तो संभालना है। वो बंदा 11 बजे इसलिए लेट आता है क्योंकि पहले वो 6 बजे या फिर 7 बजे पहले वो अपने क्लिनिक पे बैठता है, 7 से लेकर 10 बजे तक अपने क्लिनिक पे बैठा, 10 बजे वो निकल गया, उस वाले फिर हॉस्पिटल आता है, 3 घंटा वो वहाँ पे बैठता है, फिर 2 या फिर 2:30 बजे, फिर 3 बजे वो अपने क्लिनिक पे पहुँचता है, फिर वहाँ पे मस्त आराम से खाता पीता होगा, रेस्ट करता होगा, फिर 6 बजे वो दोबारा से अपने क्लिनिक पे बैठता है वो बंदा, और रात के 9 बजे तक उसका क्लिनिक चलता है। अब मेरे को इतना क्यों पता है, क्योंकि मेरे एक जान पहचान वाले ने, उन्हीं से ही वो कुछ दिक्कत हो गई थी उनको, तो उन्होंने वो ट्रीटमेंट करवाई उसकी, और अभी उनकी चाहे चल रही है, और उनको पैसे देने पड़ रहे हैं उसके लिए। अब मेरा तो चलो कैशलेस पेमेंट हो रहा है मेरा, तो कैशलेस ट्रीटमेंट हो रहा है मेरा, लेकिन बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट उन्होंने जो मेडिकल लीव नहीं दी ना, उसी बात पे मेरे को गुस्सा आ रही है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि या तो मैं मेडिकल लीव फेक बनवा लूँ, बट ये वो हो जाएगा यार, धोखाधड़ी होगी, और मैं धोखाधड़ी में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, किसी के साथ में मैं धोखाधड़ी में विश्वास नहीं करता हूँ। बट यार मेरे को जब ज़रूरत है मेडिकल लीव की, जब वो डॉक्टर दे ही नहीं रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब या तो एक ही ऑप्शन बचा है, या तो मैं कॉलेज चले ही जाऊँ दर्द के साथ में मैं अपना पूरा सेकंड ईयर भी बिता लूँ जैसे मैंने अपना फर्स्ट ईयर बिताया था, या फिर मेरा जो र्यूमेटोलॉजिस्ट होगा, जिसको मैं कल परसों दिखाऊंगा, वो मेरे को एक मेडिकल लीव बना के दे दे। और पता नहीं शायद वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मेरी हालत को देख के, मेरी कंडीशन को देख के। मैं बताता तो उनको कि मेरे को दर्द होता है, मेरे से बैठा नहीं जाता ढंग से, इसलिए मैं बार बार अपनी पोजीशन को बदलते रहता हूँ। जैसे अभी मैं बदल रहा हूँ, नहीं बैठा जाता मेरे से एक जगह पे, क्योंकि इंडियन मेरे को बैठना तो पड़ेगा, फिर चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त मैं खड़े नहीं रह सकता हूँ। इंसान बैठते भी हैं, खड़े होने के साथ में इंसान बैठते भी हैं, तो मेरे को इंडियन बैठना पड़ेगा। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हर जगह तुम अगर सड़क पे घूम रहे हो और तुम्हें कोई बेंच दिख गई, तो वो बेंच जो है एकदम गद्देदार है, उस पर गद्दे नहीं लगे होंगे, वो एक हार्ड मटेरियल की बनी होगी, वो लकड़ी की बनी हो सकती है, ठीक है, कंक्रीट की बनी हो सकती है, पत्थरों पे बैठना पड़ सकता है। गाड़ी की जो सीट होती है जब बस चलती है तो वहाँ पे बैठना पड़ता है। अब तुम बोलोगे वो कंफर्टेबल होगा, भाई वो भी हार्ड सरफेस है, मेरे को हार्ड सरफेस पे बैठने में मना करा है। ये चलो कुर्सी तो चलो मेरा बैक को मेरे को सपोर्ट दे रही है, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे डॉक्टर को क्या कहूँ मैं, तुम बताओ। इसलिए है ना, मेरे को ये डॉक्टर लोगों का मेरे को पाला, मेरे को कहीं पढ़ना नहीं है, मैं डॉक्टर लोगों से बड़ा दूर रहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर लोग लगते हैं मेरे को छूती है। ठीक है भाई, उसको लग रहा है कि उसका लाइसेंस चले जाएगा। तुम्हें पता है ना कि अगर कोई डॉक्टर अगर फर्जी मेडिकल लीव बनाता है किसी बच्चे का या फिर किसी का भी, तो उसका मेडिकल लाइसेंस खतरे में होता है। लेकिन भाई जब मेरी प्रॉब्लम ही एक्चुअल है, मैं अपनी प्रॉब्लम जब बता रहा हूँ कि मैं दर्द में हूँ, उसको लग रहा है कि उसका मेडिकल लाइसेंस चले जाएगा, या फिर मैं इससे ज़्यादा और नहीं देख सकता हूँ। उसे साफ मेरे को चिल्ला के मेरे को मना कर रहा था, नॉट चिल्ला के बट कठोर आवाज़ में मेरे को मना कर रहा था कि अब मैं बना नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं 1 महीने का बेड रेस्ट में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, बस दिक्कत मेरी और कोई दिक्कत नहीं है उनसे, मेरी किसी को कोई हेट नहीं है, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने अंदर की भड़ास निकालनी थी। और ये जो मेंटली ड्रेन तुम मेरे को देख रहे हो, इसलिए मैं मेंटली ड्रेन हूँ, क्योंकि मेरा जो सारा वो एनर्जी थी वो गुस्से में निकल गई मेरी, और मेरा गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, मेरी सारी एनर्जी मेरी ड्रेन कर देता है, फिर मेरा कुछ करने का मेरा मन नहीं करता, मेरा ना वीडियो बनाने का मन करता ना कुछ। और वैसे ही मौसम भी आज का वैसे ही बहुत ख़राब है, कुछ ढंग का मौसम नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है बेसिकली। लेकिन तब भी मैं काम करूँगा, क्योंकि चाहे कुछ हो जाए, मैं मर जाऊँ, बट काम तो करना होगा ही होगा, और वीडियो बनाना मेरा उसमें से एक काम है, इसलिए मैं बनाते रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, धन्यवाद, लव यू।